नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। एकलव्य विद्यालय सीसीटीवी कांड में विधायक जमकर बिफरी। एकलव्य विद्यालय में सीडीआर नष्ट करने पर बिफरी विधायक, एफआईआर की 2 टूक चेतावनी। प्राचार्य को जमकर लगाई फटकार। खबर मध्य प्रदेश के जिला बैतूल की तहसील शाहपुर से है। एकलव्य आवासीय विद्यालय शाहपुर में 5वें EMRS सांस्कृतिक एवं कला उत्सव कार्यक्रम के दौरान सीसीटीवी लगे कैमरे वाले कमरों में छात्राओं को रुकवाने का मामला तूल पकड़ते जा रहा है। दरअसल, एकलव्य आवासीय प्रबंधन ने छात्राओं की आपत्ति के बाद 10 सीसीटीवी कैमरों की 2 हार्ड डिस्क उनके ही सामने गड्ढों में दबाकर पानी डालने के बाद नष्ट कर दी गई थी। उक्त घटना की खबर लगने के बाद क्षेत्रीय विधायक गंगा उइके गुरुवार आवासीय विद्यालय पहुंची। उन्होंने हार्ड डिस्क नष्ट करने पर कड़ी नाराजगी जताते हुए प्रबंधन के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने की चेतावनी दी है। विधायक ने एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के प्राचार्य को 2 टूक शब्दों में इतने बड़े आयोजन की सूचना न देने पर उनको जमकर फटकार लगाई। आपको बता दें कि एकलव्य आवासीय विद्यालय शाहपुर हमेशा चर्चा में रहता है। सुर्खियों के कारण यहां अधिकारियों की नियुक्ति आदिम जाति कल्याण विभाग बड़ी ही सावधानी से करते आ रहा है। इसके बावजूद विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। इस बार आवासीय विद्यालय के सांस्कृतिक एवं कला उत्सव कार्यक्रम में अन्य स्थानों से भी छात्राएं यहां आई थीं। इनके रुकने की व्यवस्था आवासीय विद्यालय के कमरों में की गई थी। दरअसल, इन कमरों में छात्राओं की सुरक्षा के लिए पहले से ही सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए थे। कार्यक्रम में शामिल होने आई छात्राओं ने इन्हीं कमरों में कार्यक्रम के लिए कपड़े भी बदले। जब उन्होंने सीसीटीवी कैमरे लगे हुए देखे तो नाराजगी सामने आई। छात्राओं ने नाराजगी देखने के बाद आनन फानन में प्राचार्य ने 10 सीसीटीवी कैमरों की हार्ड डिस्क निकालकर गड्ढे में डालने के बाद नष्ट कर दिया। छात्राओं की आपत्ति के बाद क्षेत्र के भाजपा नेता और समाजसेवी भी एकलव्य आवासीय विद्यालय पहुंचे। उन्होंने हार्ड डिस्क नष्ट करने पर प्रबंधन को आड़े हाथों लिया। विधायक गंगाबाई ने प्रबंधन से पूछा कि जब चेंजिंग रूम में सीसीटीवी कैमरे लगे थे तो छात्राओं को यहां कैसे रुकवाया। उन्होंने प्राचार्य को फटकार लगाते हुए कहा कि सीसीटीवी कैमरे में कई अन्य महत्वपूर्ण जानकारी भी हो सकती है। सीडीआर नष्ट करने से सारी जानकारियां दफन हो गई। पूरे समय विधायक के तेवर तीखे होने से अधिकारियों में हड़कंप मचा है। बैतूल से जिला ब्यूरो चीफ मोहन प्रजापति की रिपोर्ट। मैम, जो आज ये आपका निरीक्षण था, ये किन कारणों को लेकर था? मेरा आज का जो एकलव्य शाला में निरीक्षण था, मेरे समक्ष बहुत दिनों से ये जो महिला कर्मचारी है इनके भी आवेदन निवेदन बार बार पहुंच रहे थे। और दूसरी चीज़, अभी जो कार्यक्रम हुआ यहाँ पे जिला स्तरीय या जो भी जोन स्तरीय हुआ, इसमें इन्होंने जो व्यवस्था बना के रखी थी वो पेपरबाजी हुई है। वहाँ पे कैमरे लगे हुए थे चेंजिंग रूम में। ये सब चीज़ें ना तो यहाँ के पुलिस प्रशासन को किया होगा इन्होंने, ना तो तहसीलदार मैडम, जबकि यहाँ पे महिला प्रशासनिक अधिकारी भी और जनप्रतिनिधि भी हमारी बहनें पार्षद वगैरह, लेकिन इनको कभी इन्होंने शाला के जो मुख्य जो प्राचार्य है इन्होंने तवज्जो नहीं दी, जिसके कारण मेरे क्षेत्र में ये सब चीज़ें हो रही है। तो आज मुझे यहाँ पर आना पड़ा कि वास्तव में यहाँ पे है क्या। तो मेरे को ये देखने में आया कि यहाँ की व्यवस्था बहुत लचर है, मतलब एक तानाशाही हो रही है और जनप्रतिनिधियों को जो स्थानीय लोग हैं यहाँ के उनको बिल्कुल तवज्जो नहीं मिल रही है। क्या आपको लगता है जनप्रतिनिधियों को समय समय पर मॉनिटरिंग करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। यहाँ पे अभी बीच में भी हम आए थे, यहाँ पे हमारे वो समीक्षा बैठक भी हुई थी, लेकिन आपके शाला में क्या हो रहा आप हमें बुलाएंगे तभी इतना हम आ पाएंगे, हम निरीक्षण करने आएंगे हमारे अनुसार। लेकिन आप कार्यक्रमों में जब बुलाते हैं तो आपस में जो तालमेल हमारा होता है तो ये चीज़ें नहीं आती है और ये समस्याओं का समाधान हो जाता है, लेकिन इन्होंने ये उचित नहीं समझा बुला के। मैम, जैसा कि सीसीटीवी कैमरा तोड़े गए और हार्ड डिस्क तोड़ी गई है, तो वो अपराध किस श्रेणी में आता है? क्या प्रचार के ऊपर कुछ एफआईआर वगैरह के लिए होना चाहिए? इसमें तो मैं बोलूँगी कि इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। इन्होंने साक्ष्य मिटाया है और हमारे साथ में सोनम साहू जो हमारी पुलिस प्रशासन से यहाँ उपस्थित है, उनको भी हमने बुलाया कि आप अपने खुद देखिए कि यहाँ पे क्या गलत हो रहा है। हमने हाथ भी नहीं लगाया तो उन्होंने भी कहा कि ये गलत कृत्य किया है, इनको उन्हीं को अवगत करा लेना था, बुला लेना था। तो ये चीज़ें आज मेरे क्षेत्र में नहीं आती। अक्सर ये स्कूल और ये छात्रावास इसी प्रकार की गतिविधियों में और उसमें चर्चा में रहते हैं। इसके लिए आप क्या
उठाएंगे? अब मैं कदम ये उठाऊंगी कि 24 घंटे अपन मॉनिटरिंग में रहेंगे। एक प्रतिनिधि यहाँ का होगा नियुक्त और लगातार हम समीक्षा बैठक लेंगे, आदान प्रदान होगा विचारों का, और ये चीज़ें आना नहीं चाहिए। ऐसा मैं पूरे स्टाफ पर, यहाँ के बीओ साहब सबको सख्त निर्देश देती हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में गलत होना नहीं चाहिए।